भाइयों, अमेरिका में ट्रंप, भारत में मोदी जी, अमेरिका में फॉक्स न्यूज, भारत में आज तक। एक ही जात, एक ही धर्म और एक से कर्म। दूसरी तरफ कोरोना और भाजपा का एक ही चरित्र है। दोनों का काम इंसान को इंसान की जान का दुश्मन बनाना। दोनों का तरीका भी एक है, भड़काने वाले चैन से जिएंगे, लड़ेंगे मरेंगे दूसरे। भाइयों, आज की बात यह है कि जो नेता सिर्फ एक महीने के आगे की नहीं सोच सकता, उसके मुंह से 5 ट्रिलियन की बातें सुनकर दया आती है आज की नौजवान पीढ़ी पर। क्योंकि ऐसे मोतियाबिंद वाले नेता को हमारे नवयुवक देखकर क्या सीखेंगे। अमेरिका की जीडीपी है 21.44 ट्रिलियन, चीन की 14.14 ट्रिलियन, जापान की 5.15 ट्रिलियन, जर्मनी की 3.86 और भारत की 2.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और मन की बात में हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। आप जानते हो, अमेरिका 1871 से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश की किसी भी सरकार ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक सनकी नेता जो खुद को सुपरमैन समझता है, वो आते ही काले धन और आतंकी फंडिंग के नाम पर नोटबंदी करता है और तरक्की करते भारत देश को मुंह के बल गिरा देता है। ना काला धन वापस आया, ना आतंकी हमले रुके। 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाकर देश के लगभग 1 करोड़ बेघर लोगों का अपमान करता है। हजारों करोड़ का गबन करके व्यापारियों को चुपके से विदेशों में छुपा देता है और जनता को कहता है हम 5 ट्रिलियन बनाने वाले हैं। क्या कोई मानेगा कि बिना ग्लव्स पहने किसी फाइटर जेट को छुआ नहीं जाता? उसी राफेल को केंद्र सरकार हल्दी चंदन लगाती है और जिस मजदूर ने उसे बनाया वो सैकड़ों किलोमीटर उनको पैदल चलाती है। एक केंद्र सरकार की दोमुही संस्कृति है। रईसों की औलादों को लग्जरी बस में घर बुलवा लिया और गरीब मजदूर अपने छोटे छोटे निर्दोष बच्चे लिए तपती रोड पर पैदल भागते फिर रहे हैं। उन पर उन्हें दया नहीं आती। इन इंसानों में इन्हें भगवान नजर नहीं आता। सारे भगवान इनको उद्योगपतियों में क्यों दिखते हैं? अरे, जिसे ये पता नहीं कि पिछले 2 महीनों से पड़ोसी देश में लॉकडाउन क्यों चल रहा है। जैसे ये पता नहीं कि 2 हफ्ते पहले पूरा यूरोप लॉकडाउन कर चुका है। इसी समय वो नेता हजारों विदेशियों को बुलाकर नमस्ते ट्रंप का जलवा करते हैं। वो नेता जो लॉकडाउन का मजाक बनाकर थाली कटोरी बजवाते हैं, वो दिमागी बीमार नेता इस देश को सुपर पावर कैसे बनाएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। जनवरी से चीन में लॉकडाउन था। हमारा जानी दुश्मन और पड़ोसी देश है चीन। हमें उसकी हर सांस की खबर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे नेताओं को कोई खबर नहीं है। और सरकार समर्थक पाकिस्तान को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, क्योंकि ये खुद को माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, इसलिए बेकार ही दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। और जो गाली खाने का काम कर रहा है उसको देवता बनाने में लगे हैं। ये तो थी तासीर और तस्वीर का एक पहलू। और दूसरे पहलू को देखें तो पता लगेगा कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय योजना कितनी कारगर योजना थी, जिसका अनुसरण अब केंद्र सरकार को झक मार के करना पड़ा, सीधे गरीबों को पैसा देकर। वो खर्च करेंगे, बाजार फिर चल पड़ेगा। क्या आप जानते हैं ये न्याय योजना बनाने वाले अर्थशास्त्री को पिछली साल नोबेल पुरस्कार मिला है। किसी भाजपा वाले से मत पूछना कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है, बेकारी शर्मिंदा हो जाएंगे। भाइयों, ये ताकत है कांग्रेस की, ये ज्ञान और अनुभव है कांग्रेस का। देश में कई बार बाढ़ें आई, भूकंप आई, महामारी फैली, युद्ध हुए, आर्थिक संकट आए, लेकिन देश कभी कमजोर नहीं हुआ, ताकतवर बन के खड़ा रहा। लेकिन नफरत के पुजारियों के समय में लगातार 6 साल से देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है। उद्योग धंधे बंद हुए और देश में 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी आ गई। इसका सीधा सा कारण है दूरदर्शिता की कमी। मुझे या कांग्रेस को मोदी नामक किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। इंसान से शिकायत करना भी क्या, आज है कल नहीं। पानी के बुलबुले से कोई झगड़ा नहीं।
हमारी शिकायत तो इनके नफरत भरे दिमागों से है, जिसे न आने वाला कल दिखता है ना ही आने वाला खतरा दिखता है। इस नफरत के बीच से मेरे देश की अमन शांति को खतरा है और आज हर रोज जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके बीच कुछ नागरिक भूख से मरने की कगार पर हैं। लेकिन सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री टीवी पर रामायण रुकवा कर नौटंकी दिखाने आते हैं और नौटंकी करवाने आते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसा नौटंकीबाज नहीं होना चाहिए साथी। दूर से खतरे को पहचानने वाला, बीमारी से पहले इलाज ढूंढने वाला, दर्द से पहले दवा खोजने वाला, भूख से पहले दाना पहुंचाने वाला देश का नेता ऐसा होना चाहिए। अहंकारी, दुर्बुद्धि, नज़र से कमज़ोर और नफरत में पलने वाले इंसान को किसी भी देश का नेता नहीं होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि आज हम सब ये लोग भोग रहे हैं। खैर, फिलहाल घर में रहकर ही सरकार की नौटंकी देखिए। विदेशियों को समय रहते देश में आने से रोकने में खुद को नाकाम रही सरकार अब अपने पाप दूसरों के सर पर डालते देखिए। भाइयों, सीधी सी बात है, भारत में भी कोरोना विदेशों से आया है। सवाल ये है कि 2 महीने से लगातार न्यूज़ मिलने और राहुल गांधी द्वारा बार बार सचेत करने के बाद भी विदेशियों को भारत क्यों आने दिया गया। अगर भारत में एक भी कोरोना केस आया है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, जनता की या जमातियों की नहीं, क्योंकि जमातियों में भी विदेशों से ये कोरोना आया है, मेरे आपके घर से नहीं आया। चलिए अब विदा दीजिए, ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों।